अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। अ वेरी हैपनिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद आज कराची पहुंची और जोस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने अब से कुछ मिनट कबल पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शान मसूद की टीम में वापसी होगी, तो जनाब शान मसूद पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आ गए हैं। इसी तरह सीनियर खिलाड़ियों की बात करें तो शेब मलिक शामिल नहीं है, सरफराज अहमद शामिल नहीं है, हसन अली को भी शामिल नहीं किया गया। इसी तरह बहुत सारी तब्दीलियां नहीं की गई। जो T20 स्क्वाड पाकिस्तान के एशिया कप में था तकरीबन उसी को बरकरार रखा गया है, सिवाय शाहनवाज धानी के जो कि रिजर्व खिलाड़ियों में चले गए हैं। और इसके अलावा खुशदिल शाह हो, आसिफ अली हो, इफ्तिखार अहमद हो, इन पर फिर भरोसा किया गया है। तो क्या ये खिलाड़ी वर्ल्ड T20 में भी कारआमद साबित होंगे? एशिया कप में इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड का जो T20 स्क्वाड है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और इस सीरीज़ के लिए सिवाय फ़खर जमान के शाहीन शाफिरी जो कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड में शामिल हैं, उनके अलावा तमाम वही खिलाड़ी शामिल हैं जो कि वर्ल्ड T20 में है, जो पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में खेलेंगे, सिवाय आमिर जमाल और स्पिनर अबरार अहमद के भी जिनको शामिल किया गया। जबकि T20 के जो वर्ल्ड कप के रिजर्व खिलाड़ी हैं जनाब, उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर और शाहनवाज धानी ट्रेवल रिजर्व की हैसियत से टीम के साथ ही सफ़र करेंगे। तो 18 रुकनी स्क्वाड ही इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी रिजर्व रहेंगे जो किसी इंजरी या किसी ज़रूरत के वक्त ही जो है वो टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। पुराने सिर्फ स्क्वाड ही गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जनाब, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो में भी ब्रेकिंग न्यूज़, उससे आपसे कुछ देर पहले ही जिस खबर का हम पूरा दिन इंतजार करते रहे, बिलाखे वो रिवील हुई। पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपको देख के खुशी हो रही है क्योंकि आप इंग्लैंड से कल ही वापस आए। और क्योंकि वर्ल्ड T20 स्क्वाड और इंग्लैंड की टीम पर भी बात करेंगे सर, क्योंकि वो 17 साल बाद आए। लेकिन सर, वर्ल्ड T20 स्क्वाड में एशिया कप की तकरीबन टीम को ही बरकरार रखा गया है। और वही तमाम खिलाड़ी जो मिडल ऑर्डर में नाकाम रहे, यानी कि इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल शाह, शेब मलिक की टीम में वापसी नहीं हो सकी। लेकिन अच्छी बात है कि शान मसूद सर टीम में वापस आ गए। आई थिंक ये मच नीडेड था कि इस बैटिंग लाइन को एक सीजन परफॉर्मर की जरूरत है। शान डिजर्वली, आई थिंक कोई पाकिस्तान में शख्स ऐसा नहीं होगा जो शान मसूद की शमूलियत के खिलाफ हो। बस बहुत बड़े फॉर्म में थे शान मसूद। आप देखें काउंटी क्रिकेट में न सिर्फ लिमिटेड ओवर गेम्स में बल्कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी शान मसूद की परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग काउंटी में खेल रहे थे पाकिस्तानी खासकर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनको टीम में शामिल किया गया है इस T20 के वर्ल्ड कप की टीम में। ज़ाहिर है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी उनको खिलाएंगे। आप देखें, जो भी दुनिया में टीम जब कोई सेलेक्ट होती है, चाहे वो T20 की हो, वनडे क्रिकेट की हो, टेस्ट क्रिकेट की हो, कागज़ पर तो बड़ी बैलेंस लगती है, ठीक, लेकिन परफॉर्मेंस अनबैलेंस हो जाता है। तो कंसिस्टेंटली जब बैट्समैन या बॉलर फेल हो रहे हों, तो फिर सेलेक्टर्स को थोड़ा गौर करना चाहिए कि वो किस खिलाड़ी को समझते हैं कि ही कैन डिलीवर। ठीक, अब हमारे पाकिस्तान में आप देखें, दुनिया में एक कैसी बस एक ट्रेडिशन चल गई है, या जो भी कहिए, कि खिलाड़ी उस तरह के पैदा ही नहीं हो रहे हैं जो एक ज़माने में हुआ करते थे, कि बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े परफॉर्मेंस। अब आप देखें कि मैं भी विलायत में था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का था टेस्ट क्रिकेट या वनडे में, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं अपने होम सीजन में भी। लेकिन चाहिए कमर साहब, आपको इंटरव्यू इसलिए करूंगा कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट हुई है, मोहम्मद वसीम साहब ने उससे कुछ देर पहले चीफ सेलेक्टर की, उनका जो स्क्वाड अनाउंस करने की जो वीडियो है वो हमारे पास मौसूल होगी। आपको पहले वो नाम दिखा देते हैं दोबारा जो मोहम्मद वसीम साहब ने अनाउंस किए। अगर आप देखें तो मिडल ऑर्डर नाकाम हुआ हमारे एशिया कप में। शान मसूद, अब मेरे ख्याल में अब ये एक बड़ी लंबी बहस चल पड़ी है कि रिजवान बाबर ही ओपनर रहे या उनके अलावा कोई ओपनर हो सकता है। एक झटका पाकिस्तान को ये हुआ कि फ़खर जमान चाहे आउट ऑफ फॉर्म ही सही, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरी। आपको क्या लगता है कि वो जो तनकीद हो रही है कि रिजवान बाबर मॉडर्न T20 नहीं खेल रहे, उसको देखते हुए क्या हम कोई और ओपनर ट्राई आउट कर सकते हैं इंग्लैंड सीरीज़ में, फिर वर्ल्ड T20 में? चूँकि इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है कि दे आर वेरी गुड प्लेयर, दे आर क्लास एक्ट, लेकिन मॉडर्न T20 जो है ना, वो एक स्ट्राइक रेट के ऊपर बात चली आती है। अब ये एक नई मॉडर्न बात है। देखिए, हकीकत तो बिल्कुल ही अलग है। वो यूँ कि आप देखिए पाकिस्तान की जो पूरी टीम है इस वक्त, चाहे वो लिमिटेड ओवर गेम हो T20, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो 2-3 खिलाड़ियों के शोल्डर पे वो सहारा लेकर खेलते हैं। ठीक है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, टेस्ट क्रिकेट अगर आप लें तो इन पर एतमाद है, इन पर उनके फॉर्म अगर ख़राब हो जाए, जैसे बाबर आजम
डिलीवर नहीं कर सके। पूरे एशिया कप में अभी रिसेंटली आपने मैचेस में देखा है। बिल्कुल। इसी तरह जो इफ्तिखार अहमद हैं, आसिफ अली, खुशदिल शाह मुसलसल नाकाम रहे हैं, तीनों मुसलसल नाकाम रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये 70s 80s 90s की टीम में अगर इस तरह के खिलाड़ी कंसिस्टेंटली फेल होते रहे तो उनका नामो निशान भी मिट जाता। सर एक सवाल यहाँ पे और भी है, आपको याद होगा कि 2021 के वर्ल्ड T20 में भी ऐसा ही हुआ था कि टीम अनाउंस हुई थी, फिर नेशनल T20 में लड़कों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और फिर हमने 3 से 4 तब्दीलियाँ मुझे याद हैं कि सरफराज भी आ गए थे, शुएब मलिक भी आए थे और गालिबन एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन आए थे, लेकिन आजम खान नहीं उसकी टीम में थे, खुशदिल शाह टीम में नहीं थे। अब ICC के रूल दिए हैं कि 16 अक्टूबर तक आप तब्दीली कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 60 मैचेस जो T20 सीरीज है, अब इंग्लैंड जैसी भी टीम है लेकिन आपको पता है कि उनकी अप्रोच मॉडर्न T20 के मुताबिक है। आपको लगता है सर कि अगर कहीं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारी टीम है हम तो चाहेंगे जीते, लेकिन अगर कोई नताइज बरक्स आते हैं तो फिर हम पैनिक बटन दबाएंगे लास्ट ईयर की तरह? होम ग्राउंड पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये लिटमस टेस्ट है, खासकर ऐसे सूरत हाल में जबकि आप देखें कि T20 का जो ICC का वर्ल्ड कप है वो जस्ट बिहाइंड यू और आपने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक, ये जो सीरीज़ है 17 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है कि कोई टीम किसी मुल्क के दौरे पर 17 साल के बाद जाए। ठीक है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हैं इस इंग्लैंड और पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा हैं सीरीज और टूर्स में, जिसमें बहुत सारी। लेकिन कमर भाई आप समझते हैं कि 17 साल बाद हम सब ने इंग्लैंड का जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच कवर किया, बाबर आजम के शानदार वो 190 रन हो, इंग्लैंड की शानदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की देखी। सर आप तो खुद पूरी जिंदगी इंग्लैंड में रहे, अभी भी इंग्लैंड से आए हैं, इंग्लैंड का पाकिस्तान आना इज अ ह्यूज थिंग। आज भी जोस बटलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका पूरा अभी आपको पैकेज भी दिखा देंगे इंग्लैंड के अराइवल का, जोस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। लेकिन आई थिंक दिस इज अ ह्यूज मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, जब आज टच डाउन करता है उनका प्लेन और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है। आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल। बहुत बड़ी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के अंदर दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है इंग्लैंड के अंदर। और मुझे भी ECB के कुछ लोगों से मुलाकात हुई वहाँ लॉर्ड्स के मैदान में। जी जी, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि पाकिस्तान में किस तरह की क्रिकेट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। जी जी, तो जाहिर है कि मेरी फीडबैक जो भी मैं दे सकता था उन लोगों को जो सहाफ़ी यहाँ आना चाहते हैं। जी, आज हमने सहाफ़ी भी देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 8 से 10 तो मुझे नजर आए। आई होप कि और भी आएंगे अभी। वो तो जब टेस्ट क्रिकेट शुरू होगी जी जी तो फिर आप समझे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ी ट्रैवल करते हैं किसी क्रिकेट टीम के साथ, वो इंग्लैंड और भारत की, और उनके स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए, और टेस्ट मैचेस के लिए खासकर। तो अब बिल्कुल न्यू ब्रीड ऑफ जर्नलिस्ट इंग्लैंड के अंदर है। बिल्कुल, वो जो पुराने थे हमारे ज़माने के, वो सब रुखसत हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और इस दुनिया में भी नहीं है बहुत से लोग। जी जी, आज काफ़ी यंगस्टर देखे। लेकिन पाकिस्तान की हवा और पाकिस्तान का शौक़ देखने का लोगों को इस कदर है, ख़ासकर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो ये अंग्रेज़ सहाफ़ी जो है वो जो कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया उन्होंने, उनके लिए ये बड़ा दिलचस्प दौरा होगा। ठीक है, इसलिए कि 4 मैच कराची में है, बिल्कुल 3 मैच लाहौर में है, तो बहुत सी चीज़ें इनको देखने को मिलेगी। उन यंगस्टर्स को, जर्नलिस्ट को जो बहुत ज़माने से 17 साल से वेट कर रहे थे, जो नए नए जर्नलिस्ट आए बिल्कुल कि पाकिस्तान का दौरा करें। बिल्कुल यही फीलिंग हमने देखी थी ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ियों के अंदर भी। बड़ा वो कराची में कुछ क्रिकेट तो कवर की, लेकिन यहाँ का जो एक कराची का जो ऑब्वियसली जो तमाम घूमने वाली जगह हैं, कुछ हमारे खाने हैं, कल्चर एक्सचेंज, हमारे साथ भी और हॉस्पिटैलिटी जनाब, जो कि हमारी बड़ी जो है वो मशहूर है, और उसका उन्होंने बहुत उसको पसंद किया। पूरा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस T20 स्क्वाड पे मज़ीद तबसरा भी करेंगे, और साथ साथ आज इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान पहुंची और जोस बटलर उनके T20 कप्तान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ हिस्से भी आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब रिप्ले में खुशामदेद, और अब तक की सबसे बड़ी खबर जनाब पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट, और हैरानकुन तौर पे एशिया कप में जो पाकिस्तान की मिड ऑर्डर फ्लॉप हुई को बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई। कमर साहब का तजिया तो हमने सुना, मजीद भी तजिया इनसे हासिल करेंगे कि सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, एशिया कप में पाकिस्तान का मिड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, यहाँ तक कि हम 3 मरतबा जो है ऑल आउट हुए, हमें बहुत क्लोज मैचेस खेलने पड़े, लेकिन आपको हैरानगी हुई कि कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है। क्या एतबार किया गया है कि ये लड़के वर्ल्ड कप में हमें जितवाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार और कमर अहमद को भी मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि ये जो चीफ सेलेक्टर हैं ये कठपुतली चीफ सेलेक्टर हैं, इनकी कोई नहीं सुनता, और मुझे लग रहा है ये टीम बाबर आजम ने बनाई है
पीसीबी ने बाबर आजम को फ्री हैंड दिया था क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद पर। वही सेम बैटिंग लाइनअप अल्लाह करे कि ये ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करे। वो तो इनकी मजबूरी है कि फखर जमान के जीतने में तकलीफ है जिसकी वजह से शान मसूद वापस आ गया, वरना ये जालिम तो शान मसूद को भी नहीं लाते। और विकेट कीपर को देखें आप, ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर मोहम्मद रिजवान के क्लब का विकेट कीपर मोहम्मद हारिस जो है वो टीम के साथ ट्रेवल करेगा। रिजवान ने 15 रुकनी टीम में किसी विकेट कीपर को नहीं रखने दिया। आप अंदाजा लगाएं, भारत ने 2-2 विकेट कीपर रखे, दुनिया की दीगर टीमों की मिसाल सबके सामने का 2-2 विकेट कीपर आए। तो इसका मतलब है ये टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मर्जी और मंशा के मुताबिक मुंतखब की गई है। सामने फ्रंट पेस जो है वो मोहम्मद वसीम है जो आकर लैपटॉप रखकर टीम का ऐलान कर देते हैं। फिर डोमेस्टिक T20 बंद कर दें, डोमेस्टिक टूर्नामेंट बंद कर दें अगर आपने इसी तरीके से पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अगर टीम का इंतखाब करना है। आप देखें अब्दुल गफ्फार ये जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, ठीक है, हमने भारत को हराया, नो डाउट, वन शुडंट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम देम। लेकिन उसके अलावा आप अफगानिस्तान उसकी रैंकिंग देखें T20 में, उससे आखिरी ओवर में आप जीते। हांगकांग के खिलाफ आप जिद्दोजहद करते हुए नजर आए, फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आप खेले। फिर उसके अलावा आप श्रीलंका से 2 मरतबा हारे, तो कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जो ये कह रहे हैं कि नहीं। और आपके देखें सिवाय रिजवान के जिसने 281 रन बनाए T20 एशिया कप में, उसके अलावा इफ्तिखार ने 103 रन बनाए। बाकी आप मुझे बता दें किसने कौन सा कारनामा। इकबाल भाई मैं अभी कमर भाई से भी सवाल कर रहा था, बल्कि याद भी दिलाया, आपको तो खैर याद होगा कि हमने पिछले साल भी टीम अनाउंस कर दी थी, लेकिन फिर जब नेशनल T20 में गड़बड़ हुई तो फिर हुई तब्दीलियां, पैनिक बटन दबा। 16 अक्टूबर तक टाइम है और इंग्लैंड के 60 T20 मैचेस, क्योंकि इंग्लैंड की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, थोड़ा सा बहुत बेहतर होते हैं अगर वो सारी टीम आती है। लेकिन आपको लगता है कि ये फाइनल टीम है? मुझे तो लगता है बॉस इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैचेस के बाद हम फिर जायजा ले रहे होंगे। नहीं, मुझे तो सिर्फ फिटनेस पे सवाल आ रहा है कि अगर कोई फिट नहीं हुआ तो उस सूरत में तब्दीली होगी, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर आजम एक पावरफुल कप्तान बन चुका है और बाबर आजम और रिजवान की मर्जी से ये टीम बनाई गई है। इसमें मोहम्मद वसीम का कोई अमल दखल नहीं है। लगता है उनको एक टीम लिखकर दे दी जाती है, सामने फेस उनका है, वो आते हैं साथियों के सामने जवाब देते हैं, वो कहते हैं टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। आप मुझे बताएं ना क्या कारकर्दगी थी सिवाय भारत को हराने के, आप मुझे कारकर्दगी बता दें टीम की। लेकिन ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, 12 लाख से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। इस टीम से मुझे तो कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह के प्लेज हैं, जो पावर हिटर्स हैं, चाहे वो आसिफ अली हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो इफ्तिखार अहमद हो, इफ्तिखार अहमद को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने फाइनल में 3 ओवर उससे बॉलिंग कराई ताकि पता चले कि वो ऑलराउंडर है। और उसने जो बैटिंग की उसने 32 रन 31 गेंदों पर बनाए। तो किस बेसिस पर 2016 से वो खेल रहा है, 24-25 T20 खेल चुका है इफ्तिखार अहमद। मुझे तो लग रहा है कि पसे पर्दा जाकिर खान का भी अमल दखल है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में, क्योंकि मोहम्मद वसीम को अपनी नौकरी करनी है और रमीज राजा एक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वो जब पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे तो वीडियो पर जो अपनी वीडियोस अपने जारी किया करते थे अपने यूट्यूब चैनल पर, क्या क्या नहीं कहते थे। अब क्या हो गया, रमीज राजा का बिल्कुल मुंह बंद हो गया है। वो चले भाई हम चीज सिलेक्टर को भी, इकबाल भाई आप अधेरी बात है, आप भी अपने शो में या मैं तो अपने शो में जरूर उनको मदू करूंगा कि भाई बात ये है कमर भाई कि ये जो एशिया कप है इसमें आपकी मिडल ऑर्डर में इतनी नाकामियां रहीं, क्या हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि जैसे इकबाल भाई ने कहा, या तो कैप्टन्स की डोमिनेंस है या उनको कह दिया कि चीफ सेलेक्टर साहब को जी ये टीम है, आप ये वही टीम अनाउंस कर दें, बस ज़्यादा तब्दीली करनी नहीं है। इट्स अनबिलीवेबल कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में जहाँ अफगानिस्तान, हांगकांग और श्रीलंका, अभी तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो दुनिया के जाइंट से T20 के, उनसे पल्ला हमारा पड़ा नहीं, हमें उनको फेस नहीं करना पड़ा। इट्स अनबिलीवेबल, वी डोंट हैव रिप्लेसमेंट आइदर, या फिर हम कुछ तब्दील करना नहीं चाहते, लाइकिंग डिसलाइकिंग है। शेख मलिक जैसे कह रहे थे, इकबाल जो अभी कह रहे हैं बहुत ही मैं समझता हूँ कि फेयर कमेंट कर रहे थे वो, कि आप देखें एक अरसे से हम लोगों की नज़र इन सब सिलेक्शन पे है कि लाइक्स और डिसलाइक्स का अमल दखल इस कदर है कि बार बार उन्हीं फेल्ड क्रिकेटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो इकबाल का कहना बिल्कुल सही है कि ये T20 का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्यों करवाते हैं भाई आप, जब किसी एक आदमी की विम्स के ऊपर और मर्ज़ी के ऊपर टीम सेलेक्ट हो और सेलेक्टर लैपटॉप सेलेक्ट चीफ चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी हो। हम पिछले जब से ये चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी बने हैं हम यही देख रहे हैं हम लोग
कि बार बार उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाया जाता है जो बार बार फेल हो रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों को पिछले साल वर्ल्ड टी20 से पहले ड्रॉप किया था। जी हाँ। आजम खान से शामिल थे जब टीम में नहीं है। भारत के खिलाफ जीत गए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने। जी। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप एशिया कप की देखिए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के कैप्टन की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, खासकर शाहीन शाह अफरीदी के ना होते हुए बॉलिंग अनबैलेंस्ड, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि जब कोई भी टीम दुनिया की भी सेलेक्ट होती है तो पेपर पे तो बड़ी बैलेंस लगती है, और ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस में आजकल खासकर जबकि T20 क्रिकेट इस कदर हो गई है कि टीम अनबैलेंस परफॉर्मेंस करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, गौर खौज करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और सर गौर तो करेंगे। मेरे ख्याल में इंग्लैंड, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात आप याद रखिएगा, इकबाल भाई को भी मैं बाद में जरूर याद दिलाऊंगा। ये इंग्लैंड के 7 मैचेस के बाद आप देखिएगा कि ये मिडल ऑर्डर अगर आपकी दोबारा नहीं चलती तो आप शायद दोबारा पैनिक बटन दबाएंगे और फिर शेब मलिक या दूसरे ऑप्शन पे जाते थे। बहरहाल पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक करें, मिर्जा इकबाल भाई साहब से भी कुछ सवाल करेंगे, स्पेशली जो हमारी अप्रोच है टॉप ऑर्डर की, उस पर बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन फ़खर जमान भी नहीं रहे, वो भी अब ट्रैवलिंग रिजर्व में चले गए। तो क्या मतलब जो सवाल उठ रहा था कि उनको ऊपर लाना है, उनका कहानी जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया? क्या ऐसा है कि अब उनको मौका नहीं मिलना? इकबाल साहब से और कमर साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अ वेरी हैपनिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, चूंकि आज वर्ल्ड T20 स्क्वाड की तो अनाउंसमेंट हुई, लेकिन एक बड़ी खबर जिसको हम दोबारा डिस्कस करने लगे हैं, इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद कराची पहुंची और हमने फिर देखा कि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार किया, बल्कि पाकिस्तानियों के दिल भी जीते। उन्होंने कहा कि हम जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन हैं उनके साथ बिल्कुल इज़हार यकजहती करते हैं और कोशिश करेंगे कि अपने खेल से जो पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ी मायूसी है, उन स्पिरिट को हम दोबारा ज़िंदा करें। और 60 डोनेशन भी उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खुद ये ऐलान कर रही है कि ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड डोनेशन करे, बल्कि खिलाड़ी अपनी पॉकेट से भी पाकिस्तान के जो फ्लड रिलीफ है कैंप, उसमें जो डोनेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इंग्लैंड की बात करें, एक सवाल मैं मिर्जा इकबाल भाई साहब से करना चाहूँगा। सर बहुत तनकीद हुई, मिकी आर्थर ने भी कहा, पाकिस्तान के साबिक कोच, क्रिक इन्फो ने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नीड सम अर्जेंसी, हमें तेज़ रन करने होंगे, हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन सर इस स्क्वाड में तो मुझे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो मायूसी है, लोग बहुत ज़्यादा इस टीम से परेशान दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब्दुल गफ्फार, लोग तवक्को कर रहे थे कि कम से कम 3 या 4 चेंजेस होगी मिडिल ऑर्डर में। अब आप खुशदिल शाह जो ठीक है हिटे मारता है, लेकिन क्या किया उसने? 48 गेंदें खेली एशिया कप में। आसिफ अली ने 27 गेंदें खेली, क्या किया उन्होंने? क्या तीर मार लिया? आप इन लोगों को, ये डोमेस्टिक तो खेल ही नहीं रहे थे, और इफ्तिखार अहमद ने 100 रन कर लिए। तो आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल वल्नरेबल है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर कमर भाई बैठे हैं, बिल्कुल मेरी तारीफ करेंगे, तो सारी जिंदगी क्रिकेट कवर करते रहे कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटों पर, बाउंसी विकेट्स पर ये मिडिल ऑर्डर जो है, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में टुल्लेबाज। इकबाल भाई कतई कलामी हम कह रहे थे कि फखर जमान को ओपनर लाके थोड़ा इंटेंट दिखा दें, हमने को ट्रेवर रिजर्व में डाल दिया कि कहानी खत्म। नहीं, उसकी नी का प्रॉब्लम है, उसके घुटने में नहीं सर, लेकिन टीम के साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं ना ट्रैवल रिजर्व में, या तो फिर स्क्वाड में ना होते हैं। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है इस मामले पर, क्योंकि अगर वो वर्ल्ड T20 के ट्रैवल रिजर्व में है, टीम के साथ तो जा रहे हैं, बट 15 रुकनी में नहीं डाला उन्हें। लेकिन एक लॉबी है ना जो बिल्कुल लड़कों को, अगर जख्मी भी है तो उसको साथ लेके चलो। शाहीन शाह अफरीदी को नहीं लेकर गए थे ये नेदरलैंड और फिर उसके बाद UAE, तो इनकी अपनी मर्जी है। सिवाय शान मसूद के मजबूरन उसको लिया है, जिसने रन के अंबार लगाए थे। अगर उसको नहीं लेते अच्छी तो सिलेक्शन है वो। उसके अलावा आप मुझे बता देना कि वही टीम है। आप बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे, आप एक प्रेस रिलीज के जरिए टीम का ऐलान कर देते, अगर आपको यही बताना था। एग्जैक्टली सेम टीम है। हाँ, डिफेंड करते हैं फिर चीफ सेलेक्टर। आप मुझे बताएं कि वो 18 टेस्ट और 25 वनडे खेले, उनका क्या कैरियर रिकॉर्ड रहा है, सिवाय इसके कि उन्होंने डेब्यू में न्यूजीलैंड की एक कमजोर टीम के खिलाफ 1996 में सेंचुरी बना दी थी लाहौर टेस्ट में, जो ली जॉर्माउन की टीम थी। दूसरा इकबाल भी मेरे ज़हन में भी सवाल आ रहा है, आपका बड़ा तजर्बा है, जब ये चीफ सेलेक्टर टीम अनाउंस करते हैं, अब हमारा पैटर्न चेंज हो गया कि हम कोचेस के साथ डिस्कशन करते हैं ना, तो सर फिर ये तमाम सिलेक्शन कमेटी ना बैठी हो, सबसे सवाल करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या मोहम्मद वसीम अकेले डिसीजन लेते हैं या वो कोचेस का कोई रोल है भी कि नहीं है? उनको एक पर्ची दे दी जाती है, थमा दी जाती है, वो वही पढ़ देते हैं। कोचेस का क्या रोल है? कोचेस तो खुद नौकरियां कर रहे हैं लाखों रुपए महाना पे, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, चाहे गुलाम अली हो, चाहे शाहिद अकबर हो, चाहे अब्दुल रहमान हो, जितने कोचेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर एक को तो जो है ना अपनी तरफ खींच लिया है पैसे की चमक दिखाकर। तो वो क्या बोलेंगे आप मुझे बताएं? वो कुछ बोल सकते हैं? उन्हें नौकरी करनी है इस दौर में, उन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी, इतने मजे मिलेंगे? मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। किस हद तक रोना रोए अब्दुल गफ्फार, लेकिन
बस दिल उड़ता है कि दुनिया की इतनी जबरदस्त टीमें अनाउंस हुई है। तो ठीक है, भारत ने 1-2 तब्दीलियां की, 2 विकेट कीपर्स भारत की टीम में, हमारी टीम जो है आप देखें किस तरीके से 1 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, दूसरा रिजर्व में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। कमर भाई, आपसे मैं जरूर पूछूंगा कि इस टेंट के साथ बाबर की है और फिर उसके बाद इफ्तिखार आ जाएंगे, फिर खुशदिल शाह, आसिफ और हैदर को पत्नी खिलाते भी नहीं खिलाते, फ़खर जमान तो जी अब पूरे प्लान से बाहर हो गए। इस बहुत नॉर्मल किस्म के इंटेंट से क्या आप दुनिया की बेहतरीन T20 टीमों को शिकस्त दे सकते हैं जो 200+ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं? हम लोग उस तरह के लेवल पे भी नहीं पहुंचे, खासतौर पर एशिया कप में तो सर एक्सपोज हुआ, अल्लाह करे से बेहतर हो जाए, लेकिन परेशानी इसलिए कि अभी हाल ही में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 की सीरीज़ में ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आया हो जाएंगी और सारे लोग एक्सपोज भी हो जाएंगे। तो फिर हम पैनिक बटन दबा के तब्दीलियां करेंगे सर। आई होप कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस करे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से इन्होंने इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की है एशिया कप में, और जिस लकी थे सर, बड़े क्लोज मैच जीत गए हम, और जिस तरह से उन खिलाड़ियों को साथ लेके ये चल रहे हैं, तकिया किए हुए हैं, जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? खासकर इकबाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें, तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में तो अच्छे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक है। कमर में मुझे क्विक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है आखिरी पार्ट में, चूंकि थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंग्लैंड टीम के हवाले से, हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। इंग्लैंड पे मुझे बात तो करनी थी कमर भाई, लेकिन जो वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है राइट आफ्टर द सिलेक्शन, उसमें तमाम खिलाड़ियों को जो है ना वो एक तरह से वो मैच के हवाले से कोई टिकट कह लें सिलेक्शन के, आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वो वीडियो तो बहुत पहले की बनी हुई दिखाई दे रही है। कम से कम मुझे लगता है तो दुबई में बनी थी, मुझे एग्जैक्ट इस बारे में, बट क्या हमने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया था, या ऐसे भी हो सकता है बाद में कुछ प्लेयर को सबको दे दिया, बाद में एडिट करा लिया हो? क्या आपको क्या लगता है? सब कुछ हो सकता है। यानी हम इस बारे में सिर्फ अभी बात ही कर सकते हैं। जिस तरह की ये वीडियो सर मुकम्मल भाई, ये जो चल रही है देखिए, ये इनके हाथ में सबको ये बताया जा रहा है कि आप वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे, और ये टीम होटल है, और सारी बातें एशिया कप होगा क्योंकि ये टीम होटल है, सब बैठे हुए हैं। मुझे लगता है तो सबको दे दी होगी पर्ची कि आप जो आएगा उसको हम एडिट करके डाल देंगे। मतलब जैसे कहा मैंने, इंटरेस्टिंग है भारत कि एनीथिंग कैन हैपन, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों नाज़रीन को साफ तरीके से बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है और जिस तरह की सिलेक्शन है, उससे तो बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात इंसान के दिल दिमाग में। सर रमीज राजा बात करते थे पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और खौफ नहीं होना चाहिए, इमरान खान की तरह, दलेरों की तरह खेलें, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर को देख के, टॉप ऑर्डर को देख के लगता है कि हम तो शुरू से डिफेंसिव खेलते हैं, 10 ओवर रोकें, आके 10 ओवर मारें। ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट ना हुई। रमीज राजा साहब हमारे चेयरमैन है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। ये बात दरअसल है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस खुल के खेलने वाली और दब के खेलने वाली आपने एशिया कप में देख ली कि किस तरह की परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान ने। दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। पाकिस्तान का हमेशा से ट्रेडिशन कहिए या जो भी कहिए, या इनकी पूरे क्रिकेट की हिस्ट्री में इसी तरह रहा है कि जब खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब बुरा खेलते हैं तो बहुत ही बुरा खेलते हैं। यानी ऐसा लगता है कि किसी क्लब की टीम खेल रही हो। बहरहाल हम तो ये बात करते हैं कि फ़खर जमान शायद आ जाएं वर्ल्ड कप में ऊपर, तो शायद हमें रन्स मिलेंगे, लेकिन वो तो फिट नहीं है कहा जा रहा है फॉर इंग्लैंड सीरीज़, बट उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया गया है। वो मतलब ट्रैवल करने के लिए फिट है पर खेलने के लिए फिट नहीं है, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, कमर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे क्विकली जवाब दीजिएगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बड़ी वैल्यू होती है T20 क्रिकेट में, आपकी लाइन इधर उधर हो जाती है। अगर फ़खर जमान नहीं है तो शाह मसूद तो नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो हमारे पास टॉप 3 में लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन भी कम हो जाता है, तो ये भी मुझे लगता है वन डायमेंशनल हो जाएगा। फिर लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में सही होती है। ठीक है, ये इस तरह की क्रिकेट में जिस 120 बॉलों का खेल है T20, उसमें लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर क्या है? ठीक है, चलिए सर, चूंकि आपने कह दिया तो मैं अपने सवाल को यहाँ होल्ड पे कर लेता हूँ कि चलिए इसमें इतनी अहमियत नहीं लिखता है, लेकिन चलिए सर, हमने बहुत तनकीदी जायज़ा लिया, हमारा काम है, मेरे तो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी इसलिए आते हैं कि हम तनकीदी जायज़ा लें, चूँकि क्रिकेट बोर्ड बताने के लिए है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी मैं हूँ, कमर साहब हों, जैसे इकबाल साहब भी कह रहे थे, हमारी नेक ख्वाहिशात है अपनी टीम के साथ कि ये टीम अल्लाह करे बेस्ट परफॉर्म करे, अल्लाह करे ये वर्ल्ड कप जीते, लेकिन बात वही है ना कि पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। अगर आपके फैसले ठीक होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक होगी, आपकी चीज़ें सही जगह पर आपने फैसले लिए होंगे, तो फिर आप कर सकते हैं सारे मामलात।
लेकिन फिलहाल भारत मैं अब क्या कह सकता हूँ कि सिवाय इसके कि लोग भी खुश नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अल्लाह करे हम सब गलत साबित हो जाए, ये टीम वर्ल्ड कप जीत कर आ जाए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।